अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैयद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है द मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज इन द वर्ल्ड 2023। देखते हैं भाई कि कौन सी ज़्यादा पावरफुल है। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की जो रैंकिंग है ये अपडेट हो चुकी है। शॉकिंग रैंकिंग सामने आई है। कई बड़े देश पीछे हो गए, कई छोटे देश आगे आ चुके हैं। डिस्कस करेंगे कि 2023 में द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स क्या है। और देखो, एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री का होना होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हर कंट्री के लिए। ये एक बहुत ही फेमस कोट है आपके सामने ड्वाइट आइजनहावर की। ये वर्ल्ड वॉर 2 में सुप्रीम लीडर थे सारी अलाइड फोर्सेस के, मतलब के यूएस, फ्रांस, जो भी देश जर्मनी और जापान के अगेंस्ट थे उनके लीडर थे आइजनहावर। बाद में ये यूएसए के फिर प्रेसिडेंट भी बने। इन्होंने ये कहा था कि मिलिट्री पावर की वजह से ही आप एक ऐसी शील्ड बना पाते हो जिसके पीछे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, साइंटिफिक प्रोग्रेस कर सकते हो, ओवरऑल सिविलाइजेशन और मैनकाइंड को आगे बढ़ा सकते हो। और मिलिट्री पावर के मामले में किस देश की क्या रैंकिंग है, चलिए ये देखते हैं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे कि टॉप 4 में कुछ बदलाव हुआ नहीं है। लोग एंटिसिपेट कर रहे थे, बहुत से लोग मान के चल रहे थे कि रशिया बहुत ज्यादा नीचे गिर जाएगा। रशिया हो सकता है कि चाइना या इंडिया की रैंकिंग के आसपास आ जाए, क्योंकि रशिया ने बहुत स्ट्रगल किया यूक्रेन वॉर में। आई मीन अभी भी आप अगर इस लिस्ट में यूक्रेन की रैंकिंग देखो ना तो आपको यूक्रेन मिलेगा 15 स्पॉट पे। इंटरेस्टिंगली पिछले साल यूक्रेन की रैंकिंग थी 22nd, तो 22nd से यूक्रेन की जंप हुई है 15th रैंक पर। और रशिया एक 15th रैंक की कंट्री को भी अभी तक मिलिटरीली पराजित नहीं कर पाया है। हालांकि मुझे याद करना पड़ेगा कि यूक्रेन को सपोर्ट है बहुत सारी कंट्रीज का और बहुत सारी फाइनेंसिंग मिल रही है। तो ये सारी बातें देख के ना इन्होंने रशिया का स्थान रखा है सेकंड पर। चाइना अभी भी ओवरटेक नहीं कर पाया रशियन फेडरेशन को इस लिस्ट में। इंडिया का देखिए स्थान अभी भी चाइना के पीछे है। और यहाँ पे अभी देखिए कुछ रेडिकल चेंज हम एक्सपेक्ट कर नहीं रहे थे। जब तक इंडिया अपना डिफेंस बजट $100 बिलियन के आसपास नहीं ले जाता तब तक कुछ ज्यादा चेंज एक्सपेक्ट मत करिएगा इंडिया की पोजीशन में। इंडिया मोस्ट प्रोबेबली आने वाले लंबे समय तक रैंक 4 पे ही आपको मिलेगा। मगर इंडिया के नीचे आप देखिए मेजर चेंजेस हुए हैं। यूनाइटेड किंगडम फॉर एग्जांपल अब आ चुका है रैंक 5 पर। पिछले साल अगर मैं आपको बताऊं तो यूके की रैंक थी 8, अब 8 से ये जंप कर चुके हैं 5th पर। ऐसा क्या रीजन है, ऐसा क्या हो गया यूके में? देखिए एक ही रीजन है, यूके की बड़ी घोषणा कि ये लोग अपना जो डिफेंस बजट है ये 100 बिलियन पाउंड, डॉलर नहीं, 100 बिलियन पाउंड कर देंगे 2030 तक। मतलब कि अभी जो इनका डिफेंस बजट है ये 48 बिलियन पाउंड है, इसको ये डबल करने वाले हैं 100 बिलियन पे। उसके अलावा यूके ने अपने डिफेंस एग्रीमेंट्स जापान के साथ, यूक्रेन के साथ और जरा स्ट्रॉन्ग कर दिए हैं। और यूके के प्लान्स ये भी हैं कि ये बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर भी बिल्ड करेंगे इन द नियर फ्यूचर। और मैं यहाँ पर ये ऐड कर दूं कि अगर यूके बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर, एटलीस्ट 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ड कर लेता है और अपना डिफेंस बजट इसी स्पीड से बढ़ाता रहता है, और इंडिया का डिफेंस बजट उतना ही रहता है 70-80 बिलियन के आसपास, कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया और यूके के बीच में जो गैप आपको दिख रहा है ये बहुत कम हो जाए। हालांकि यूके ओवरटेक तो नहीं कर पाएगा क्योंकि पॉपुलेशन का इशू है। इस पूरे इंडेक्स में ना देखिए पॉपुलेशन को दी जाती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस कि एक देश की आबादी कितनी है, कितने लोग वहां पर एनलिस्ट कर सकते हैं मिलिट्री के लिए। तो यूके वैसे ओवरटेक नहीं कर पाएगा मगर इंडिया की रैंकिंग के बहुत करीब आ जाएगा। जो ओवरऑल स्कोर है इंडिया और यूके का ये बहुत ज्यादा करीब आ सकता है। फिर रैंक 6 पे कोई बदलाव नहीं है, आपको मिलेगा साउथ कोरिया और फिर पाकिस्तान। ये है सबसे बड़ा शॉक। एक्चुअली मैं ट्विटर पे देख रहा था, कई लोग जो इस इंडेक्स को फॉलो करते हैं ये काफी शॉक थे पाकिस्तान की रैंक देखकर कि पाकिस्तान पहली बात तो पिछले साल रैंक 9th पे था। रैंक 9th पर ही देखकर पाकिस्तान को कई लोग काफी शॉक थे। मगर हाल ही में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उससे अब पाकिस्तान रैंक 7 पे आ चुका है। अब आप कहोगे मगर कैसे? पाकिस्तान रैंक 7 का मतलब यह है कि ये इंडेक्स कह रहा है कि पाकिस्तान फ्रांस से जरा स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान जापान से जरा स्ट्रॉन्ग है, टर्की से, ब्राजील से। हाउ इज दिस पॉसिबल? देखिए यहाँ पर इन्होंने 3 चीजों पर फोकस किया है। पहली बात तो ये
कि पाकिस्तान की आबादी इस वक्त लगातार इंक्रीज कर रही है, तो इनके पास एक बड़ी आबादी है जिसको ये कन्वर्ट कर सकते हैं कल को सोल्जर्स में, मिलिट्री पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हमने ये भी देखा है कि चाहे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जैसी भी हो, जो भी प्रॉब्लम आए, आर्मी एक बड़ा शेयर अपने लिए निकाली लेती है। हाल ही में पाकिस्तान ने अपना जो डिफेंस बजट है ये 11% इंक्रीज कर लिया। 11% एक मैसिव हाइक होती है, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब आपके देश में लोगों के पास खाने पीने के लिए भी ना हो। उसके अलावा देखिए, हमने ये भी नोटिस किया कि पाकिस्तानी आर्मी सिर्फ एक मिलिट्री इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये लोग कंप्लीटली अपनी कंट्री को चलाते हैं, गवर्न करते हैं। पीएम कौन होगा, प्रेसिडेंट कौन होगा, कौन कहां पर बैठेगा, ये पाकिस्तान का आर्मी जनरल 1 घंटे में चेंज कर सकता है। जो इमरान खान का केस हुआ रिसेंटली, जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी ने बिल्कुल उठाकर फेंक दिया इमरान खान को, फिर एक जो नया लीडर है वो बिठा दिया। देखो, कहने को सब कुछ पार्लियामेंट के हिसाब से हुआ है, सीट्स बदली हैं वगैरह, मगर पाकिस्तानी आर्मी की डोमिनेंस सबके सामने थी। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो पाकिस्तान की पूरी गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है, तो मतलब कि पाकिस्तान का जो बजट है ओवरऑल, उसका एक बड़ा चंक चाहे तो पाकिस्तानी आर्मी और निकाल सकती है। अगले साल ये लोग चाहे तो पाकिस्तान का डिफेंस बजट 20% और कर सकते हैं इंक्रीज, इनको कोई नहीं रोकने वाला। तो जो अथा पावर है पाकिस्तानी मिलिट्री की, स्पेशली पाकिस्तान की आर्मी की अपने देश में अनकंट्रोलेबल पावर, उसी की वजह से पाकिस्तान को एक बड़ा बम मिला है और पाकिस्तान आ चुका है रैंक 7 पर। हाँ, यहाँ पे आप एक ये भी क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि क्या यूएसए का जो अब मिलिट्री सपोर्ट फिर से ओपन हो चुका है पाकिस्तान के लिए, तो क्या इससे भी पाकिस्तान को हेल्प मिली है? थोड़ी बहुत मिली होगी, मगर अगेन देखो, पाकिस्तान को कुछ नया मिलिट्री हार्डवेयर अभी तक तो मिला नहीं है। ठीक है, अभी तक तो मिला नहीं है। मान लीजिए कल को नया मिलिट्री हार्डवेयर इनको मिलता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान की जो रैंक है ये और बढ़ सकती है। पाकिस्तान कुड ओवरटेक साउथ कोरिया इन द नियर फ्यूचर, ये बिल्कुल हो सकता है ना। अब आप पूछोगे मगर जापान गिर कैसे गया, जापान की रैंकिंग नीचे कैसे हो गई, इवन तो जापान ने अनाउंस किया है कि ये अपना डिफेंस बजट बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। देखिए, जापान की प्रॉब्लम बहुत ही बेसिक है। जैसे मैंने आपको बताया था, इस पूरे इंडेक्स में ना आबादी को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। यूक्रेन का केस आप अगर ले लो, 4 करोड़ की आबादी का देश है। 4 करोड़ आबादी कम नहीं होती, बहुत सारे लोग होते हैं 4 करोड़। और यूक्रेन की आबादी ने बड़ा रोल प्ले किया है उस कंट्री के डिफेंस में। तो जापान का केस ये है कि इनकी आबादी लगातार कम होती जा रही है। 12 करोड़ के आसपास की आबादी है, लगातार हर साल इनकी आबादी डिप हो रही है और पॉसिबिलिटी है कि 2030-40 के आसपास इनकी आबादी 10 करोड़ या 11 करोड़ के आसपास पहुंच जाए। इट इज वेरी मच पॉसिबल। और देखो, प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि इनकी आबादी कम है, इन्होंने जो पॉपुलेशन डेवलप कर ली है ना, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है मिलिट्री में एनलिस्ट करने को। यहां पर आप देख पाओगे, जापान मिसाइल्स तो डेवलप कर रहा है, मगर मिसाइल सब्स्टिट्यूट नहीं होते मैन पावर के। अंत में आपको सोल्जर्स चाहिए, आपको देशभक्त चाहिए, आपको ऐसे नौजवान चाहिए जो बिल्कुल आर्मी में एनलिस्ट करना चाहते हैं, देश के प्रति उनके मन में जज्बा है। यहाँ पर देखिए, जो आबादी है ये एनीमे देखना चाहती है, ये गाने सुनना चाहती है, ये लोग टेक्नोलॉजिकली एडवांस करना चाहते हैं। मिलिट्री आप कह लो एक बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन है नहीं जापान की सोसाइटी में। हो सकता है मे बी कल को देश पे आपदा आ गई, यूएसए ने कह दिया कि हम आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, जापान को समझ में आ गया कि यूएसए के न्यूक्लियर वेपन्स अब जापान की रक्षा नहीं करेंगे, तब हो सकता है कि इनके नौजवान खुद उठकर मातृभूमि की रक्षा करने के लिए आए। मगर अभी के लिए जापान की रैंकिंग बिल्कुल हर साल नीचे गिरती जा रही है। और फ्रांस का केस देखिए, फ्रांस में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सी प्रॉब्लम फेस कर रही है, बहुत से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इनका मिलिट्री बजट उस स्पीड से इंक्रीज हो नहीं रहा। उसके अलावा हाल ही में फ्रांस ने अफ्रीका से रिट्रीट कर लिया, अफ्रीका से अपनी बहुत सारी मिलिट्री वापस बुला ली। तो फ्रांस का जो इम्पैक्ट था अफ्रीका में, अब ये बहुत कम हो चुका है। ये अब इंडो पैसिफिक पे जरा फोकस कर रहे हैं। अगेन देखो, अगर कल को फ्रांस इंडो पैसिफिक में कोई बड़ा मूव चलता है, बड़ी डिप्लॉयमेंट करता है, तब वापस हो सकता है कि फ्रांस आपको रैंक 8 पर मिले, मगर फॉर द टाइम बीइंग फ्रांस 9th और 10th के आसपास रहेगा। फिर अगर हम इंडिया के आसपास के जो देश है उनकी बात करें, तो बांग्लादेश की रैंक मैं आपको बताऊं तो बहुत पीछे है। बांग्लादेश की रैंक म्यांमार से भी पीछे है। आपको बांग्लादेश की रैंक मिलेगी 40th। बांग्लादेश बाय द वे हमेशा कोशिश करता है कि मिलिटरीली ये म्यांमार से आगे रहे। फिर नेपाल की अगर मैं बात करूं तो नेपाल को यहां पर रैंक किया गया है 129th। जी हाँ, बहुत ज्यादा पीछे रैंक किया है नेपाल को। याद रखिएगा, नेपाल की कोई नौसेना है नहीं,
नेपाल की थोड़ी बहुत बस आर्मी है और एयरफोर्स है, तो इसलिए नेपाल की रैंक है 129। फिर श्रीलंका को अगर हम देखें तो ये आपको मिलेगा 71st रैंक पर, और अगले साल श्रीलंका की रैंक और जरा कम हो जाएगी, क्योंकि हाल ही में इनकी सरकार ने यह अनाउंस किया है कि अपनी मिलिट्री को ये बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देंगे अपने देश में खर्चा कम करने के लिए। उसके अलावा अगर हम देखें तो नॉर्थ कोरिया की रैंक है 34। बाकी देखिए कुछ ज्यादा रेडिकल चेंज हुआ नहीं है। जो मैं आपको दिखाऊं तो ये है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023। बताइएगा कि क्या आप इस इंडेक्स से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि अनअकैडमी का एक बहुत ही स्पेशल ऑफर स्टार्ट हो चुका है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। आप अगर अनअकैडमी का बेसिक कोर्स परचेज करते हो तो ऑप्शनल आपको फ्री मिलेगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक। इस लिंक पे यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और यहाँ पे आप देख पाओगे अगर आप 18 महीने या फिर 24 या 36 महीने का कोर्स करते हो परचेज, तो मेंस और प्रीलिम्स के साथ आपको ऑप्शनल का कोर्स बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। और उसके अलावा आपको 20 जनरल स्टडीज की बुक्स भी मिलेगी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो टोटल यहाँ पे आपकी सेविंग्स हो रही होगी 46,000 रुपीज की। ये ऑफर सिर्फ एक हफ्ते तक चलेगा, और इस ऑफर को अवेल करने के लिए यहाँ पे जो प्रोमो कोड का सेक्शन है, यहाँ पे आपको डालना है PD10, और प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। एक तो मैसेज यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, उसके अलावा आपको ऑप्शनल का सब्जेक्ट और जो बुक्स हैं ये भी मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। उनकी भाई रैंक ऊपर गई है तो खुशी की बात है कि किसी चीज़ में तो रैंक आज शो की है। सर परेशान है, जब से वीडियो बना रहे हैं एंड पर ही भाई लगाया होता है पाकिस्तान को, तो किसी किसी रैंक में होते ही नहीं है भाई। लेकिन आज शॉक्ड हम खुद हैं भाई कि ये हो कैसे गए, ये हो कैसे रहे। बड़ी चीज है कि ये कैसे पॉसिबल होगा, क्या इसमें कोई चेंजिंग आई है, क्या इन्होंने कोई नई चीजें हार्डवेयर ऐड की है, वो हमें तो खुद नहीं समझ आ रही। क्या इन्होंने ऐड किया है? कुछ भी नहीं किया। वो J10C इन्होंने कुछ ऐड की है। जो मुल्क के हालात थे ना, इसमें तो कोई एक बेहतरी वाला काम नजर नहीं आ रहा था। ये तो लेकिन म्यांमार इसका के क्या पास एक जाने मतलब के चाहिए एक नहीं है भाई, इतनी भी काम नहीं है। लेकिन ये कि पहले 9th पे थी, 9th पे भी हम जो है ना वो परेशान थे कि क्या क्वालिटीज या क्या इस तरह की कोई चीजें भाई जो भी है ना, एक 9 पर आए 7 पर आए, लेकिन पाकिस्तान को नंबर 1 पर ही है उनके माइंड में। तो इंडेक्स आए या जो दुनिया की सबसे भाई पावरफुल आर्मी पाकिस्तान की है। ये बात भाई मेरे अब ये हर बंदा अपना डिफेंस एक अच्छे तरीके से कर लेता है। इंडेक्स के कोई मतलब नहीं होता कि किसकी नंबर 1 पर है। नहीं, ये चीजें होती हैं। ये बहुत ज्यादा मैंने रखती हैं ये चीजें भाई। ना कि दूसरे नंबर पर नहीं, हर रोज नहीं इधर मतलब के मार कर जाते। किधर? इंडिया उनको मारता नहीं है वाटर ऑफ सोटो पर। अगर इंडेक्स की बात हो, एक 600 बंदे को उन्होंने 20 बंदों ने दोया या उसके इंडेक्स लगाए। अच्छी चीज याद आता है ना, चाइना ऐसे एक मत्थे पर लगा कर इंडेक्स हम दूसरे नंबर पर हैं। आप छोटे नहीं खाएंगे। आप भी तो 3-4 जंगे आ रहे हैं, आप फिर किस तरह सहमत पे आ गए? तो इसीलिए हम इतना प्रूव्ड भी नहीं ना करते कि हम 7 पर है 9 पर है। मैं बात चाइना की कर रहा हूँ। आप नहीं बोला था ना कि इंडेक्स पर ये भाई नहीं अब बोलने देगा, आपको नहीं बताएगा। क्वांटिटी बहुत ज्यादा अहमियत रखती है भाई ये चीजें। चलो जो भी हो, हमें आप तो सबसे बड़ी चीज उन्होंने ये आपको बताई है कि इसमें आबादी का बहुत ज्यादा किरदार होता है कि आबादी, इतनी आबादी उसके ऊपर देखा कितनी जाए ना, सेना है। जो आबादी पाकिस्तान के है ना, ज्यादातर एक यंग जो जनरेशन है ना, वो एक मतलब कि आर्मी में जाने का एक करते हैं कि ख्वाब हम आर्मी में जाएं, लेकिन बेचारे एक ट्रेनिंग कर लेते हैं पूरी और फिर भाग जाते हैं। पता नहीं ये जब खतरा नजर आता है ना, क्योंकि इधर 2-3 जगह हैं जहाँ पर एक ट्रेनिंग हार्ड होती है, जहाँ से लोग भागते भी हैं और ना वापस जाते हैं। अगर 1-2 उनको छुट्टी मिलती भी है, वो उधर गुवाहाट वाली साइड पर, बन्नू वाली साइड पर। भाई ये तो लड़का आया था, इसको क्या हुआ था जब ये फौज से भाग कर आया? कौन? यस। ओ भाई वो छोड़ो भाई, आप उस बात को। क्या हुआ? बता दे यार कौन नहीं, सा? वो इधर ना, इधर एक लड़का था, वो राह को ना आपकी इंफॉर्मेशन दे देनी है कि इन्होंने ये नहीं, वो तो बेचारा उधर ना, वो बॉर्डर पर था, तो उसके वो जो लड़का साथ था ना, उसको इधर मतलब के गोली लगी। भाई हंसने की बात नहीं है, शहीद हुआ है। तो ये बेचारा उधर से डर कर भाग गया और फिर सऊदी अरेबिया में भाई वो दिहाड़ी करता है। यार सीरियसली ये किस्सा सच्चा है। अब यार अब ये नहीं कि हर कोई बंदा बहादुर ही होता है, कोई नॉर्मल भी होता है।
लेकिन हमारे मतलब के जो यार इधर बेचारा पैसे कमाने के लिए था, अभी रोजी लग गई है, चलो तनख्वाह आ जाएगी। उससे थोड़ा लेकिन इधर 2-3 लड़के हैं जिनके साथ एक ऐसा वाकया हुआ है। एक रेंजर में भी गया था, उसकी भी एक सैलरी भी काफी अच्छी लग गई थी, नौकरी भी काफी उसको अच्छी लग गई थी। लेकिन उसको जब वो कराची उधर तो गया था ना बॉर्डर वाली साइड पर, मतलब कि वजीरिस्तान वाली साइड पर, उधर उधर फिर तो वो भाग रेंजर नहीं गया ना था। भेजते, हाँ, उधर रेंजर नहीं भेजते किस साइड पर? वजीरिस्तान। आपकी रेंजर उधर सबसे पहले होती है। अच्छा। हाँ, बाद में पीछे से जाते हैं नेवी वगैरह। नेवी का उधर क्या नेवी नहीं, सॉरी, वो जो मतलब की होती है आपकी स्पेशल फोर्स है। नेवी मुंह से निकल गया। एसएसजी कमांडो एयरफोर्स, एयरफोर्स नहीं अब नेवी होगी, एसएसजी कमांडो, लेकिन रेंजर सबसे पहले। रेतली नेवी होगी भाई, जो रेत नहीं, पर असल में ना ये थोड़ा सा एरिया का डिफरेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, अहमियत रखता है। मिसाल के तौर पे ये पठानों वाली साइड कर लें, ये जो है ना मतलब इस साइड के ऊपर जो लोग हैं ना वो बहुत शौक से जाते हैं ये आर्मी में। भाई क्योंकि हमारे मैं ना मुल्तान कैंट में एक इस दफ़ा गया था, मुझे जो है ना वो आप ये अंदाज़ा लगा ले कि तकरीबन 10 में से आपको 6 बंदे जो है ना वो पठान मिलेंगे, पठान या ये इस साइड के ऊपर जो है ना वो हाँ, वो पहले फौज में उनको काफी ज्यादा होता तादाद है। होती ठीक है भाई, लेकिन ये कि इंडिया की भी अच्छी रैंक है भाई, और इंडिया सब की तो अभी उधर इंडिया की अभी चेंज नहीं हुई, होनी चाहिए थी उसकी। 4 पर है भाई मेरी अभी बात उसकी। सुनो ना, असल में 2-3 चीजें इंडिया ने बहुत अच्छी की हैं। ये हाँ, आपके बहुत सामने है। विक्रांत जो है ना, हाँ, ये इसने विक्रांत थोड़ा सा है। डायरेक्शन चेंज करनी थी, लेकिन ये पता नहीं क्यों। ये असल हो में- सकता है कि नेक्स्ट ईयर कुछ हो जाए हाँ, भाई, ये इसमें बोल थोड़ी सकते हैं। इम्प्रूवमेंट आनी थी, लेकिन देखो आगे जाके पता चलेगा। लेकिन हमारी भाई जो इंडेक्स ऊपर जाती है ये हमें ही नुकसान होता है, क्योंकि नहीं खाते हैं भाई टैक्स लेकर। हमें इससे कोई मतलब के नहीं, एक खुशी होती है, कोई प्राउड नहीं। जहरी बात है। अब इतने हालात खराब भी रहे हैं, अभी भी आपकी मतलब के बजट वो उन्होंने पूरा कर लिया, दुगना उन्होंने भाई 11% बढ़ा लिया। तो आप फिर अच्छे नवाब हैं। चलो खैर भाई, उनकी किस्मत उनने खानी, हमारी भी उनने खानी। करते वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर कीजिएगा।